प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आयोजित चुनावी जनसभा में इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन से जुड़े लोग घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो, कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसा रही हैं, जिससे आदिवासियों की संख्या घट रही है। पीएम मोदी ने इसे राज्य के आदिवासी समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति आदिवासियों की सुरक्षा और संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका सबसे अधिक नुकसान गरीबों, दलितों और आदिवासियों को हो रहा है। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद पर सत्ता को परिवारों तक सीमित रखने का आरोप लगाया और कांग्रेस की राजनीति को जनता को धोखा देने वाला बताया। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे जनता का सबक करार दिया और मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट से इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री के इन बयानों ने झारखंड के चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है, खासकर आदिवासी और स्थानीय समुदायों के बीच, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूरी ताकत से बोलिए सर, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए। रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा इनसे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को
बहुत अपमान झेलने पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। ये मोदी की गारंटी है, वो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, वो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहाँ की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके की। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से खून दिया। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। इस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं। आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। ये आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने, एनडीए ने